नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में मुखियाओं के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजन। 1400 मुखियाओं को मिलेगा वित्तीय सहायता। भैरव विधायक कुमार जयमंगल का जनता दरबार, समस्याओं का किया त्वरित समाधान। देवघर के बेलाबागान एटीएम में साइबर ठगी, 1 लाख की निकासी से हड़कंप। मनरेगा कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरना से सरकार पर दबाव, नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि की उठी मांग। और देवघर में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 23 महिला T20 टूर्नामेंट का आगाज, 252 रन से कोडरमा पर बड़ी जीत। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुखियाओं के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा जिलों से लगभग 1400 मुखिया शामिल हुए। कार्यशाला में पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत विकास के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय ने आश्वासन दिया कि 15वीं वित्त आयोग की राशि लगभग 165 करोड़ रुपए जल्द मुखियाओं के खातों में पहुंच जाएगी। मंत्री ने कहा कि मुखिया पंचायत के मुख्यमंत्री के समान है और स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित गांव बनाने में अहम भूमिका निभाएं। हम लोग तो अपने मुखिया हैं, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, चाहे मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं या जिला परिषद है, वो हम लोगों के विभाग का हिस्सा हैं और वो झारखंड को आगे करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज उनसे मिलने, उनको प्रोत्साहित करने, उनके अच्छे कामों को अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों से साझा करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और जो राज्य में चल रहा है 15वीं वित्त का पैसा हम लोगों ने केंद्र से काफी मुशक्कत करके ले आने का काम किया। इससे गांव के हर पंचायतों में जब पैसा जाएगा तो इन्हें काम करने की भी सुविधा होगी। पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों को दिया जा रहा है। यहाँ पे पहली बार उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में हम मुखियाओं लोगों का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन से कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर आती है। हम लोगों में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का एक जज्बा भी आता है। और महिलाओं के प्रति खासकर आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि अधिकतर सम्मान महिलाओं को ही मिला है। कहीं ना कहीं महिलाएं अगर किसी काम को ठान लेती है तो उसे पूरे जज्बे के साथ और पूरे हिम्मत के साथ उसको करके निभाती है। और जिसका पंचायती राज विभाग के दीपिका पांडेय मैडम जी ने पंचायत में कैसे काम करना है, योजनाओं को कैसे धरातल में उतारना है, कैसे अपने पंचायत को विकास के ओर आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों के बारे हम लोगों को जानकारी मिला और बहुत अच्छा सीख मिला। और बहुत दिनों से हम लोग को योजना के लिए जो फंड नहीं आया था वो फंड भी मिल रहा है और हम लोग अपने विकास में काम आगे कर सके, इस चीज़ के लिए हम लोग जानकारी प्राप्त किए। इतना ही करके अपने वाणी को धन्यवाद। भैरव विधायक कुमार जयमंगल ने जनता दरबार आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने बारी बारी से क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर समाधान किया। समस्याओं के लिए उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जो बच गए थे समस्या। विधायक ने कहा कि जनता अपनी समस्याओं से उन्हें अविलंब अवगत कराए ताकि त्वरित समाधान हो सके। कार्यक्रम में कांग्रेस के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह, दुगदा और चंद्रपुर थाना प्रभारी, प्रखंड कांग्रेस नेता, मुखिया और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता एवं आम लोग मौजूद रहे जिन्होंने विधायक की जनता से मिलने की पहल को सराहना किया। देवघर के बेलाबागान एटीएम में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां सारठ प्रखंड के ककड़ा निवासी और LIC एजेंट गोरख चंद्र सिंह एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। तभी ठगों ने उन्हें स्कैनिंग के झांसे में फंसाकर उनके खाते से करीब 1 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित को घटना का पता तब चला जब पैसे गायब मिले। नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है पीड़ित के द्वारा। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। एटीएम में बढ़ती ऐसी घटनाओं से आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आ रहे थे जसीडीह से LIC ऑफिस जा रहे थे। हम LIC एजेंसी का काम करते हैं। अच्छा। तो बेलाबागान बुलेट शोरूम के बगल में जो ATM है उसमें हम गए पैसा निकासी करने के लिए। तो ATM अपना डाले, फर्स्ट में हम उसका मिनी स्टेटमेंट अपना निकाले अकाउंट का,
बैलेंस के लिए। तो बैलेंस चेक किए तो मेरा 1,02,000 रुपया था बैलेंस में। उसके बाद उधर से 2 लड़का आता है, 2 आदमी आया और एक आदमी अंदर घुसा कि भैया आप थोड़ा सा साइड चलिए, हमको निकालने दीजिए, पैसा निकल रहा है। हम बोले नहीं निकला तो नहीं। तो वो गया और अपना 10,000 निकाल करके एक आदमी निकल गया। अभी दूसरा आदमी जो घुसा था वो बगल में खड़ा हो गया साइड में, और हमको ATM मेरा फंस गया वहाँ। अब फंस गया तो हम हो गए गुम कि कैसे क्या हुआ कि ATM मेरा निकल नहीं रहा है। तो फ़ोन वहाँ एक ठो लीक करके वो लोग एगो पेपर में वहाँ रख दिया था ATM के ऊपर में एक नंबर। बोला कि वो आदमी जो था मेरे पास बगल में, वो बोला कि इस नंबर पर कंप्लेन कीजिए ना, वो आ जाएगा अपना ATM निकलवा देगा। और वही हमको ATM में फंसा दिया। अब हम उस नंबर से कॉल लगाएं तो बुलाया कि आप आ जाइए साधना कि SBI के दरवाजे पर हम खड़ा हैं, साथ में जाएंगे, आपका ATM निकल जाएगा। हम जब तक यहाँ आते हैं तब तक वो आदमी फिर कॉल करके हमको कहता है कि आप आ जाइए ATM जहाँ आप थे उसी जगह पर हम खड़ा हैं। हम यहाँ से जाते हैं वहाँ, वो नहीं देखते हैं व्यक्ति। तो हमारा ATM जो फसल था वो निकाल करके और एक उमेश कुमार पंडित के नाम से जो ATM था वो पहुँच के उसी में रख दिया फंसा के, और मेरा ATM लेके चल गया। बगल में खड़ा था, पासवर्ड जो हम डाले सो वो देख लिया और उस पासवर्ड से सब पैसा मेरा 1 लाख रुपया निकाल लिया, मात्र 2,000 खाता में छोड़ दिया है। देवघर में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समाहरणालय के समय बड़ी संख्या में जुटे कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। कर्मी संघ का धरना प्रदर्शन है जो झारखंड प्रदेश संघ के अध्यक्ष आह्वान पर ऑल झारखंड में, ऑल जिला में धरना प्रदर्शन में है। पिछले 2024 में 95 दिन का हड़ताल जारी रहा। उसमें समझौता हुआ था 30% मानदेय और 1,500 रुपया ईंधन और सामाजिक सुरक्षा बीमा, लेकिन आज तक उसको कैबिनेट में सरकार द्वारा पास नहीं कर सका। इसके विरुद्ध हम लोग आर पार की लड़ाई में हम लोग आमरण अनशन में और धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। देवघर के KKN स्टेडियम में सोमवार को इंटर डिस्ट्रिक्ट महिला अंडर 23 T20 टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले मुकाबले में देवघर ने कोडरमा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट पर 268 रन बनाए, जिसमें सरिता सोरेन ने 145 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में कोडरमा की टीम महज 16 रन पर सिमट गई और देवघर ने 252 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। सरिता सोरेन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट 27 मार्च तक चलेगा और आयोजकों के मुताबिक यह खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बड़ा मंच प्रदान करेगा। तो इस मैच में हारे तो अगले मैच में ये रखेंगे कि फील्डिंग जो मिसफील्ड हुआ वो ना हो, कम से कम ही हो, मतलब ना के बराबर हो, और बैटिंग लाइनअप थोड़ा अच्छा से, जो विकेट तुरंत गया वो नहीं जाए, थोड़ा रोक के उसके बाद सिंगल डबल निकालते रहेंगे, इससे प्रेशर नहीं आएगा बाकी के बैट्समैन। तो क्या आज प्रेशर के कारण हारना हो? नहीं, हमारे जो ऊपर के बैट्समैन थे वो अपना तुरंत विकेट देते गए, जिसके कारण से पिछले बैट्समैन को प्रेशर मिला, जिसके कारण से आउट होते गए। आज जब हम लोग टॉस जीत के बैटिंग करने का हमने फैसला किया तो हम लोगों का यही मतलब सोचना था कि जितना हो सके ज़्यादा रन बनाएंगे, 200 प्लस ही करना है हम लोग को। और हमारी जो बैट्समैन थे ओपन जो गई थी सरिता, वो तो बहुत अच्छा ही खेली, इतना शानदार बैटिंग की क्या ही बोलें। T20 145 बहुत ज़्यादा ही होता है। और बॉलिंग हम लोग डाले, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हम लोग को भी। हम 4 विकेट लिए, फिर मेरी जो पार्टनर थी वो भी अच्छा बॉलिंग की। स्पिनर में लक्ष्मी कुमारी, वो भी अच्छा बॉल डाली। क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 23 गर्ल्स का वेन्यू जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, उसके तहत आज से मैच शुभारंभ हुआ है। पहला मैच कोडरमा वर्सेस देवघर का है, जिसमें देवघर का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार अभी चल रहा है और ये टूर्नामेंट 27 तक चलेगा, 23 से 27 तक। इस तरह के टूर्नामेंट से बच्चों, यही टूर्नामेंट होता है जो बच्चों के लिए, कैरियर के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ये जो आयोजन होता है या इस टूर्नामेंट में जो अच्छी परफॉर्म करेंगी जो लड़कियां, उसको ही स्टेट टीम में रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए। रांची के DC कार्यालय में
आयोजित जनता दरबार में शहर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। अधिकतर शिकायतें जमीन विवाद, कब्जा और कागजी प्रक्रिया में अड़चन से जुड़ी रही। डीसी ने एक एक मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। कुछ मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे फरियादियों को राहत मिली। प्रशासन की इस पहल से आम जनता का भरोसा बढ़ा और वहीं जनता दरबार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। रांची जिला प्रशासन समाहरणालय में सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई करती है जनता दरबार, और आज सुबह से ही हम लोगों ने यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वो लोग भी ऑनलाइन यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्टेड है, और वो लोग अपने काम भी कर रहे हैं। और यहाँ जो समस्याएं जो आ रहे हैं, हम लोग जो निर्देश दे रहे हैं उनको सुन भी रहे हैं। और जिला प्रशासन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर समस्या के, विशेषकर ग्रामीण इलाके के जो आते हैं, उनको त्वरित हम लोग निष्पादन करें। और आज जो मामले आए थे जो ग्रामीण इलाके में, तो विशेषकर किसी का जैसे पंजी टू सुधार का हो गया, या म्यूटेशन ससमय नहीं हुआ, या ज़मीन जो है गलत व्यक्ति के द्वारा दखल कब्जा हुआ, इस तरह के मामले भी आए हैं। तो उनको भी हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और कुछ जो प्रमाण पत्र जो मिलना होता है, तो प्रमाण पत्र समय पर जो नहीं मिला, उसके संबंध में भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है। और रांची में ईद और सरहुल पर्व आपसी भाईचारा और शांति के माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डीसी मंजुला बंदे ने जिलावासियों का धन्यवाद किया और कहा कि सभी समुदाय के सहयोग और प्रशासन की सतर्कता से त्यौहार शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि रामनवमी को भी इसी तरह हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाएं। डीसी और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और सभी आवश्यक इंतजाम करने की भी जानकारी दी। थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए कि वह शांति समिति की बैठक कर स्थानीयों के साथ समन्वय बनाए, अफवाहों से बचे और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। और 27 तारीख को जो जानकारी मिल रही कि सभी शोभा यात्रा निकलेंगे, और हम लोग ऑलरेडी जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक कर चुके हैं, और सभी थाना लेवल पे भी शांति समिति का बैठक हो चुके हैं। और सभी अखाड़ा जितने भी है हमारे, उन सभी के साथ हम लोग समन्वय बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। और शोभा यात्रा जहां निकलेगी वहां अत्यधिक संख्या में हमारे पुलिस बल रहेंगे, और वॉलंटियर्स के साथ हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और जो सिक्योरिटी के लिए हम लोगों के लिए जो भी मॉनिटरिंग का चाहिए, सीसीटीवी, ड्रोन, वो सारे चीज़ रहेंगे। संवेदनशील में भी हम लोगों ने प्रॉपर डेपुटेशन प्लान किए हैं। और जो सोशल मीडिया के ऊपर विशेषकर हम लोगों का, जिला प्रशासन का और साइबर पुलिस का नज़र रहेगी। और आम जनता से भी अनुरोध है, किसी तरह का कोई सूचना आती है संवेदनशील या भड़काव, तो उसको कहीं फॉरवर्ड न करे और उसको जिला प्रशासन या पुलिस को दे, ताकि हम लोग उसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करें। और रामनवमी को सामुदायिक सौहार्दता के साथ, उल्लास के साथ शांतियुत रूप से करवाने के लिए जिला प्रशासन संपूर्ण तैयारियां शांति समिति और रामनवमी के अखाड़ा के सभी लोगों के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयारी करने में लगी हुई है। ईद और सरहुल की समाप्ति के पश्चात अब रामनवमी है आगामी 27 तारीख को। उससे पहले काफ़ी दिन बीच बीच में मंगला जुलूस भी निकलने वाला है मंगलवार को। तो उसको लेके प्रशासन के द्वारा दोबारा से सारे थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि एक बार फिर से शांति समिति की रामनवमी को लेके दोबारा से बैठक करें। इसमें साथ ही साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी फ्रेश रिव्यू करके दोबारा से की जा रही है, और उसकी जो कार्रवाई है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। शांति समिति की मीटिंग के अलावा जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से मुलाकात पर्सनल लेवल पर भी ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही है। इसमें जितने भी रूट्स हैं, रूट्स का फिर से अभी वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो मेजर जो पॉइंट्स हैं डिप्लॉयमेंट के, चूँकि भीड़ काफ़ी आने वाली है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक आगामी रामनवमी पर्व में भी पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करेगी और ये पर्व भी अच्छे से जाए। बागमारा में रामनवमी को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रामकनाली ओपी और कतरास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कतरास थाना में बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और रामकनाली ओपी प्रभारी संतोष कुमार रवि ने की। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से पर्व को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाने की अपील की और किसी भी अफवाह से
दूर रहने के निर्देश दिए। बैठक में जुलूस मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और डीजे बाजे के नियमों पर चर्चा हुई। अंत में पार्षद और समिति सदस्यों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने का संकल्प लिया। जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया। इसमें डीजे किसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध, जितने भी हमारे राम कनाली क्षेत्र में 4 डीजे संचालक हैं, उनको सभी को अंडरटेकिंग फॉर्म एवं भरा लिया गया है। एवं जो पूजा कमेटी के जो हमारे बजरंग दल के सदस्य हैं राजेश चौहान जी, उनको भी नोटिस के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि जो भी जुलूस निकालेंगे डीजे किसी भी तरह से हम लोग नहीं बजाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में क्या कुछ व्यवस्था की गई? संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवस्था जो भी है, हमारे जो भी रूट लाइन चार्ट जो भी है, हम उसका सत्यापन कर लिए हैं, ठीक है। और किसी तरह का अप्रिय घटना अगर घटती है या कुछ उस तरह का, उस पर पूर्ण रोक लगाने के लिए पूजा समिति हमको पूर्ण सहयोग कर रही है। बोकारो और गोविंद थाना परिषद में प्रशासन के पल पर दो समुदाय के बीच उत्पन्न तनाव के बातचीत और समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। घटना हौसिन मंदिर के समीप नाबालिग लड़कों की शरारत के कारण हुई थी, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया था। गोमिया और तनुगढ़ थाना प्रभारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंदिर कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों ने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न करने और क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। पर एक मामला प्रकाश में आया था कि कुछ बच्चे बाजार में घूम रहे थे, जहाँ पे मंदिर के पास कुछ गलत हरकत करते हुए उसी आरोप में उसको पकड़ा गया था। और उसके बाद हम लोग उसमें आवेदन भी प्राप्त हुआ है, जो लीगल एक्शन बनता है वो हम लोग प्रारंभ किए हैं। और आज उसी मैटर को लेके दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पे शांति समिति का बैठक किया गया। इसमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्ष इस तरह का दोबारा कोई हरकत नहीं है। ये एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग आस्था से हमेशा से हिंदू समाज सहिष्णु और समाज हित में सोचते आता है, और उसी को लेकर के एक दुर्भावनापूर्ण घटना कल हुआ, जिसमें उसको बर्दाश्त करते हुए भी जो हिंदू समाज हित में सोचता है, वही वहाँ के मंदिर कमेटी और हम लोग का स्थानीय युवा के सहयोग से उस विषय को ना बढ़ाया गया और विषय को वहीं खत्म करने के लिए यहाँ पर समाजिया बैठे हुए थे। जो बच्चे जो अपने हमारे चित्र और अपने हम लोग का जो एक तरह से कह लीजिए आस्था से आने के चोट पहुंचाने का काम किए, भाई उनके पेरेंट्स से पूछा गया कि आखिर क्यों और कैसे का है। विषय को लेकर के समाज का हित था, समाज को देखते हुए हम लोग आगे उनसे आगे ना ऐसा आश्वासन मिला कि नहीं आगे होगा। इस विषय को लेकर के यही हम लोग ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग जामताड़ा के नाला प्रखंड के सालका में स्टोर फ्रेश कोल्ड स्टोरेज के नए लोडिंग सीजन का उद्घाटन किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर इसकी विधिवत शुरुआत की और किसानों के हित में इसे समर्पित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि अब उन्हें अपनी उपज कम दाम में बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, वे सुरक्षित स्टोर कर सही समय पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र में कृषि विकास की नई दिशा में मदद करेगी। हम बेहद खुश हैं और बेहद खुश इसलिए हैं कि आज से हमारे यहाँ का किसान ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। किसान का जो उपज होता है और उस उपज का 16 आना मूल्य किसान के जेब तक जाए। और हम लोगों ने जो ठाना है कि किसान को आय में वृद्धि करना, और आज से किसान के आय में वृद्धि ही होगा। सिर्फ किसान कोल्ड स्टोरेज का व्यवहार, उसमें कैसे फसल रखा जाता है, उस फसल को बाजार में कब बेचा जाता है, इन तमाम कई जो कला है इसको सिर्फ किसान अगर समझ ले तो मेरा किसान के लिए एक नया युग का शुरुआत आज से है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे मीडिया के साथ।